बालकृष्ण दास जी जो कि व्यास ग्रुप में रहते हैं, वो सभी के साथ खड़े हैं, मौजूद हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? आपके साथ रामलीला मंचन खड़ा हुआ है, रामलीला सभी पात्र आपके साथ मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं पात्रों के लिए और भविष्य में उस रामलीला के लिए जो अग्रिम की ओर जाएंगे? हम ये कहना चाहते हैं पात्र हमारे इसी तरह से और ये पार्ट को निभाते रहें, और हम भी ये चाहते हैं कि जनता का भला होता रहे, जनता अच्छी तरह से समझे और ये जाने कि राम क्या चीज है। कथा से हमें ये मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि बहन भाई का प्यार, भाई भाई का प्यार, पति पत्नी का प्यार, इस तरह से हम अपने मन के अंदर धारण करें कि हम इसी तरह का दृष्टि निभाते हैं। मेरे बराबर में रावण बैठे हुए हैं जिनका रियल नाम नरेंद्र कुमार शर्मा है, जो कि दानपुर के तुलसी गली के रहने वाले हैं और लगभग बता रहे हैं कि 9 से 10 बार रावण का रोल प्ले अदा करा है। और कैसे कैसे वो इस तरीके के प्ले को अदा करते थे और कब से उनको लगा कि मुझे रावण का प्ले करना चाहिए और कब से वो रामलीला के मंचन में आए, मैं अब नरेंद्र जी से ही पूछूंगा। नरेंद्र जी, पहले तो हम अपना कार्यक्रम में आपका खैर मकदम में स्वागत करते हैं। तो ये आपको कब से लगा कि आपका रावण का प्ले करना चाहिए? जो छोटा कार्य करता है तो उसकी आशा होती है कि वो बड़ा कार्य करे। तो पहले मैं हनुमान वगैरह, बाणासुर वगैरह, मेघनाद ऐसे काम करता था। तो जब रावण का पाठ में देखता था तो मेरी इच्छा भी होती थी कि मैं भी बड़ा पाठ करूं। हौले हौले मैंने याद करना शुरू किया, किसी को मालूम नहीं पड़ने दिया कि मैं रावण का भी याद कर रहा हूँ। अच्छा। हौले हौले रासलीला में चला गया तो मैं कंस वगैरह रासलीला में कभी काम करने लगा। उसके बाद में जब मुझे पूर्ण तरह से याद हो गया तो फिर मैं रावण नहीं मिला है किसी मालिक के लिए, तो उसने कहा कि भाई रावण नहीं मिल रहा है, मैं आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं कर सकता हूँ। तो तुझे याद है? हाँ याद है। जो आपको उस्ताद हुआ करते थे? जी, जो मालिक थे। हाँ, तो उनके कहने पर मैं जब रावण बना, तो पहली बार जब मैं बना रावण तो मैं मन अपने हृदय में डर गया तो कहीं ऐसा ना हो कोई इंसान मेरी बात पकड़ ले, मगर मेरा काम बढ़िया गया तो मेरा साहस बढ़ा। उसके बाद में फिर मैंने आगे को फिर मैं रावण का ही करने लगा। फिर जब जैसा भी काम मिल जाए मैं ऐसा काम करने लगा। मर्दानों में रावण का, हनुमान, बाणासुर जैसा कलाकार नहीं है तो मैं काम करने लगा। ये कलाकार की पहचान है, क्योंकि कह रहे हैं कि जिस तरीके का भी मुझे रोल मिला मैंने वो सारे रोल अदा किए। अच्छा नरेंद्र जी, हम रियल लाइफ में बात करें जी, जैसे आप परिवार में जाते होंगे, चूंकि रावण का प्ले रोल अदा करते हैं तो आपके बच्चे कहते होंगे आप तो रावण है, या मोहल्ले में ऐसे कहते होंगे कि रावण है, हमें डर लगता। ऐसा भी कुछ हुआ था कभी? हाँ, ऐसा जब आप है। गुजरते हैं हमारे मोहल्ले के बच्चे मेरी शक्ल देख के डर जाया करते थे। जी। यहाँ तक कि मैं बात रखता था पहले, अब शादी हो गई तो शादी के बाद में तो सभी शौक खत्म हो गई। पहले रावण जैसे ही बाल थे। जी हाँ। तो मेरे मोहल्ले के जो बच्चे थे, वो बच्चे जब परेशान करते थे माँ बाप के लिए, पप्पू बुलाऊं, जो गांव में मुझे पप्पू कहते थे। अच्छा। तो पप्पू बुलाऊं। बताता चलूं, नरेंद्र भाई का रियल नाम नरेंद्र है, लेकिन उसके बाद उनको जो प्यार में निकनेम से पुकारा करते हैं वो पप्पू कहा करते थे। जी, पप्पू पंडित कहते थे। तो अच्छा, ये जो आपने मुझे अभी बताया कि पप्पू को बुलाया, मुझे कुछ ऐसे फिल्म का डायलॉग याद आ गया शोले में, जैसे कहते थे कि गब्बर को बुलाएं। हाँ। ऐसे ही पप्पू को बुलाया। तो मैं जब बच्चा नहीं मानते थे तो मैं एक तो यूं सर हिलाया था, एक तो बाल बिखर जाते थे और यूं आंख निकाल के देखता था। जब आंख निकाल के देखता था बच्चा, कभी तो पेशाब निकल जाते थे, डर जाते थे बच्चे। हाँ,
अच्छा नरेंद्र भाई, आपने क्योंकि रावण का किले अदा करा है और रामलीला का मंचन भी तो चलता है, लेकिन अंतिम समय में रावण को मरना होता है, उसका दहन होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप 8 से और 10 बार मर भी चुके हैं। जिंदगी और मौत को आपने बहुत करीब से देखा है। जी हाँ, देखा है। देखा है। जब राम जी का आखिरी तीर आपको लगता है जो दहन की ओर जाता है जी, उस समय कैसा लगता है कि वाकई अब अंतिम प्राण निकल अंतिम इच्छा जब मरने को जाता हूँ तो केवल यही लगती है, तब संसार में कुछ नहीं है, एंड यही है। एंड यही होना है हर इंसान का जो आया है पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में जो आया है, चाहे मनुष्य है या जीव जंतु वृक्ष कोई भी है, जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन जाना अवश्य है। ये बिल्कुल सही बात कही है नरेंद्र ने, जो कि रावण का प्ले अदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारी धरती पर आया उसको जाना भी तय है और जाना भी जरूर है। अब मेरे साथ राम का किरदार निभा रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा, क्योंकि प्रभु राम की आरती जो शुरू से शुरुआत होती है और अंतिम तक चलती रहती है, और कहा जाता है कि असत्य पे सत्य की जीत जो होती है वो राम जी ही करते हैं। क्या कहना है आपका? राम जी रियल नाम क्या लिखते हैं आप? हरिओम कुमार। हरिओम कुमार। हरिओम भाई, कैसा लगता है कि जो राम का आप प्ले अदा करते हैं, शुरुआत से ही आप रहते हैं? बहुत ही बढ़िया। क्योंकि रावण जी को तो अंतिम समय में आना होता है, आपका शुरू से ही प्ले रहता है। हाँ जी, शुरू से ही। अच्छा, जब ऐसा लगता है कि आप सीता जी को हरण करके ले जाते हैं और आपको सीता जी को लेके आना है वहां से, तो एक युद्ध की परंपरा शुरू हो जाती है वहां से। और नवरात्र में जैसे कहते हैं कि 8 को मेघनाथ का होता है, दहन जो होता है, उसके बाद 9वीं को आज जो कुंभकर्ण का भी होता है, उसका कुंभकर्ण का ही होता है, कुंभकर्ण होता है। अच्छा, रावण का जब आप दहन करते हैं, रावण से जब आपका युद्ध चलता है, क्या कहेंगे उस युद्ध पर? असत्य पर सत्य की जीत होती है। ये तो सत्य है, क्या सत्य पर सत्य की विजय होती है। अच्छा, जब आप रामलीला से राम का मंचन करते हैं तो कभी कभी ऐसा भाव जाता है कि हम सब को आप दूर से देखते हैं, आपको बाकी आप राम के रूप में, राम के किरदार में बिल्कुल ढल जाते हैं। हाँ जी, ऐसा ही रियल लाइफ में भी? क्या रियल लाइफ में भी यही है और मंच पर भी यही बता रहे हैं कि मंच पे भी यही है और रियल लाइफ में भी यही है। जिस तरीके से राम का किरदार होता है, जो राम के हम देखते हैं, जो रामायण में हमने पढ़ा है, उसी राम के किरदार को निभाते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि आपको हमारे दर्शक, हमारे जो चैनल के माध्यम से, क्योंकि आप अभी तक आपको रामलीला के मंचन के माध्यम से लोग सुन पा रहे थे, अब हमारे चैनल के माध्यम से आपको हजारों लाखों लोग सुनेंगे, क्या कहना चाहते हैं उन भक्तों से, उन राम भक्तों से क्या कहना चाहते हैं? बस यही कि असत्य का साथ छोड़ें, धर्म का साथ दें और धर्म के मार्ग के लिए अपनाएं। अच्छा राम जी, कोई ऐसा आपको जो रामलीला के मंचन के दौरान ऐसा कोई पात्र याद आ रहा हो जिसको आप अपनी आवाज में अब कहें और हमारे दर्शक, ऐसा कोई पात्र रावण के लिए जो बोला जाता हो कि रावण में तुझे? ऐसे तो देखो सभी ये बोलने जब मंच पर काम करते हैं तो सभी मंच का काम हमारे दर्शक आपको रियल लाइफ, क्योंकि हम जानते हैं कि मंच पर तो आप साक्षात आपको भगवान समझ जाते हैं, लेकिन इस बार हम सुनना चाहते हैं कि क्यों नहीं, कौन सा ऐसा जब रावण का अंत होता है, रावण राम के लिए भागने की धमकी देता है कि संग्राम भूमि को छोड़ करके भाग जाइए, अन्यथा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। उसी समय पर राम का एक डायलॉग है कि मैं रूप नहीं नर भूप नहीं, मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूं, संग्राम को छोड़कर क्यों भागूं, क्या ताकत में मैं तुझसे कम हूं। तू कहता है मैं मारूंगा लेकिन खुद मर जाएगा, जब शस्त्र को उठा करके रावण तू मेरे सम्मुख आएगा। भगवान राम ने कहा है कि मरने से पहले भी तू सुन कि तू द्वारपाल मेरा ही था, तुम जय और विजय नाम के थे, पहरा बैकुंठ के धाम का था, शनकादिक मुनियों को आने न दिया, क्रोध में आकर उन्होंने तुमको श्राप दिया, 7 जन्म अति दूर समझ, जब ये 3 जन्म मंजूर किया। पहले जन्म में तू हिरण्याकश्यप बना, नरसिंह रूप धर के मैंने तेरा उद्धार किया। दूसरा जन्म तेरा ये रावण, तूने यहां पर भी मुझसे बैर किया। तीसरा जन्म तेरा आएगा तो तेरा भाई होगा वक्रदंत और तू शिशुपाल कहाएगा। मैं देव के घर में जन्मूंगा, फिर यशोदा सुत मुरारी लाल गिरधर कहलाऊंगा। तू वहां पर भी मुझसे बैर बढ़ाएगा, मेरे हाथों से मरकर तू मेरे धाम को जाएगा, मरकर मेरे हाथों से जाएगा मेरे धाम को तू, जब ज्ञान दृष्टि होगी तुझको पहचानेगा इस राम। बहुत अच्छी बात, क्योंकि
हम देखते हैं कि मंच से तो आप सब लोग सुनते हैं, और हमारे आज भाई ने हमें बताया कि किस तरीके के मंच के बाहर की बात। और एक मैंने ये भी बताया था कि आपको जब लीला का मंचन करते हैं तो साक्षात आपके भगवान समा जाता है, भगवान राम आपके अंदर समा जाते हैं, उसी तरीके से लीला होती है। एक यही मैं आप रावण जी आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसी आवाज में जो कहते हैं कि रावण की जो ललकार होती है, कोई ऐसा जो दृश्य आपको याद आ रहा हो। जिस समय सीता हरण वो सुपर्णखा की नाक कट जाती है, तो जब सुपर्णखा रावण के दरबार में आती है, तो ऐसा कौन सा भाई होगा जो कि अपनी बहन की बेइज्जती सहन कर ले। वो तो त्रेता युग था और जिसका डंका बजा हुआ था, और इस मृत्यु लोक में, इस कलयुग में भी अगर किसी की बहन को कोई छेड़ भी दे तो कुछ बेइज्जती सहन नहीं करेगा, चाहे गरीब हो या अमीर हो। उसकी तो धाक देवताओं में भी जमी हुई थी। तो वो कहता है रावण, हमसे अगर नाक न हो तो उनकी नाक न रखूंगा, या तेरी नाक नहीं तो उनकी नाक न रखूंगा। भेजा नथनों के राह करूं, मिर्चों का नाक उन्हें दूंगा। नारी की नाक काटने से होती है नाक नहीं ऊंची, अबला पर शस्त्र उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक के सीध, अभी नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे दोनों की नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे इतनी पर भी अगर मुझसे टक्कर लेंगे तो नाक छेद नकेल उनके डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर बस नाक को तनी चबा दूंगा। ये धड़ाधाम पाताल नाक सब मैंने पिनाक से जीते हैं, भय मेरे से सिंह और बकरी जले घाट पे पीते हैं। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा है, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? ऐसा रावण ने कहा है, सुपर्णखा को सांत्वना दी है। काटे तेरी नाक और जिंदा रहे जमाने में। तेरी नाक काटे, मेरी बहन की नाक काटे और जिंदा रहे जमाने में। टूटे मेरी 20 वजह लानत है शस्त्र उठाने में। बैठो बहन, बैठो तुम, थोड़ा धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूँ। नाक कान काटने का बदला दोनों तपती बत्तों से अभी चुकाता हूँ। तुम जाकर के सुसैन बेद पे इलाज कराओ और मैं अभी जाता हूँ तुम्हारा बदला लेने के लिए। ये वहां से कह करके जब मारिश के पास चला गया है रावण। मेरे साथ दानपुर से रामलीला के प्रबंधक हैं, कमेटी के प्रबंधक हैं, आप ललित कुमार नाम है। तो मैं पूछूंगा उनसे कि किस नाम से है आपकी रामलीला? मेरा जो मंडल है साहब जी, वो बाबा सीताराम, श्री बाबा सीताराम आदर्श रामलीला मंडल, ब्रजधाम दानपुर। हाँ। अच्छा, जैसे आप हमारे यहाँ शायद पहली बार आए हैं रामलीला का मंचन करने, इससे पहले भी कभी आ चुके हैं? नहीं, पहली दफे आया हूँ मैं मंडल को लेकर के। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से और उन नगर की जनता और उन भक्तों के माध्यम से, श्रद्धालुओं के माध्यम से, कि आपकी रामलीला को, मंचन को पसंद किया जा रहा है। लोग वाकई आपकी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। आपकी रामलीला आदर्श कमेटी में, तो आपकी जो रामलीला मंडल में जितने भी पात्र हैं, उन सबको नगर की जनता, मैं समझता हूँ, को पसंद कर पा रही है। और वाकई वो एक पा रहे हैं कि पहली बार ऐसा मंचन हो पा रहा है रामलीला के माध्यम से, जिसको हमारे मन में यादगार बन पा रहा है। अच्छा, ये जो आपका मंडल है, ये कहाँ कहाँ रामलीला कर पाया? ये मेरा जो मंडल है, ये चौथा मंच है मेरा यहाँ पर। हाँ, वैसे देहात में लगा के आया हूँ मैं 3 जगह, यहाँ पर चौथा मंच है। और यहाँ का जो मंच है और कमेटी है, ये कमेटी बहुत ही सभ्य है और यहाँ की जनता भी बहुत सभ्य है। मतलब जैसा भी मेरा काम है, इनके लिए पसंद आ रहा है। मेरे जो कलाकार हैं, सभ्य कलाकार हैं, सब गुण संपन्न है मेरे कलाकार। जैसा भी कार्यक्रम चाहो ऐसा कार्यक्रम दे सकते हैं मेरे कलाकार। अच्छा, इसके अलावा हमारे जहांगीराबाद हो गया, आसपास आपके क्षेत्र हो गए, और कहाँ कहाँ मंचन किया है आपने? हमने पिछली साल मंचन दौलतपुर कला में किया था। और बताएं दो जहाँ जहाँ आप करके आ चुके हैं। और सैदगढ़ी में किया था और बरौली किया था, सेकंड दशहरा बरौली था। अच्छा, ये सब जगह करके आ चुके हैं। हाँ। इसके बाद कहाँ का प्रोग्राम? इसके बाद जिरोली है, अनूप सर के पास जिरोली, वहाँ मंचन सेकंड। हाँ, मंचन है दशहरा, ये वो भी सेकंड दशहरा। अच्छा, इसके दशहरा के अलावा भी मंचन चलता रहते हैं समय? हाँ, चलता है। दीपावली बाद चलता है, लोकल दशहरा लीला होती है। हाँ, गाँव में, देहातों में लोकल लीला होती है। अच्छा, आप भी कोई पात्र निभाते मंडल में? या हाँ, मैं भी निभा लेता हूँ। हाँ, मैं भी निभा लेता हूँ, कॉमेडी करता हूँ। कॉमेडी करते हैं। हाँ, जैसा भी टूटा फूटा आता है। मैं साथ बता दूं आपको कि मेरे बराबर में जो बैठे हैं ललित जी, जो कि प्रबंधक हैं मंडल के,
और वो आपको जो कॉमेडियन होते हैं, जो कॉमेडियन आपको मंच पर दिखाई देते रहते हैं, वो ललित जी द्वारा फिल्माए जाते हैं, ललित जी द्वारा दर्शाए जाते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंतजार रहता है राम जी का और रावण जी का, जो पात्र होता है उनका तो रहता ही रहता है, लेकिन हम समय समय पर जो इंतजार करते हैं, हम सोचते हैं कि हम हंसे कैसे। उसको हंसाने के लिए जो हमारे जो दूर करते हैं, जो हमारे कष्ट, मतलब जो परेशानियां, जो टेंशन जो दूर करते हैं, वो समय समय पर ललित जी आकर करते रहते हैं, जो सबको पसंद आते हैं। बखूबी आप उनका इंतजार भी करते हैं। ललित जी क्या कहना चाहते हैं हमारी नगर की जनता से? जनता बहुत अच्छी है आपकी, यहाँ की बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ पर। अभी तक कहीं पर हमें इतना प्यार नहीं मिला है जो जंगीराबाद की जनता और कमेटी ने हमें, श्री आदर्श जनता कमेटी जंगीराबाद ने दिया है हमारे लिए प्यार। और हम भगवान से ये भी कामना करते हैं कि ऐसा ही प्यार आगे के लिए हमें देते हैं। बता रहे हैं कि जो प्यार जो हमें मिल पा रहा है नगर की जनता से और नगर की कमेटी से, हम चाहते हैं ये प्यार, ये दुलार हमें अग्रिम समय भी बने रहे और हम इसी तरीके से अपना रोल प्ले अदा करते रहें और हम ऐसे ही नगर की जनता को उन दृश्यों से भलीभूत दिखाते भी रहें जो कि रामायण के अंदर होते आए। चलिए मेरे साथ।